गाइस, हेलो मेरे फैशन डिज़ाइनर, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि एक मर्चेंडाइजिंग अगर आप करियर एज अ करियर सेलेक्ट करते हो तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है गारमेंट की, उसमें ऑर्डर का एग्जीक्यूशन किस तरीके से, स्टार्टिंग कैसे होती है, स्टार्टिंग टू एग्जीक्यूशन कैसे होता है उनका, जैसे ऑर्डर डेवलपमेंट से लेकर के ऑर्डर तक, शिपिंग तक का जो प्रोसीजर होता है वो आज आपको बताएंगे। क्योंकि हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो कई बना चुके हैं कि ये टॉपिक पे बना चुके हैं, लेकिन पूरा A to Z क्या वर्किंग प्रोसीजर होता है वो आपको आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं, जिससे जो नए हैं, जो इस फील्ड में न्यू हैं, जो चाहते हैं आगे इसमें कैरियर बनाना, उनको एटलीस्ट इतना तो पता हो कि हम जो कैरियर सिलेक्ट करने वाले होते हैं उसमें, कैरियर सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें इस तरीके से काम होता है, जिससे आप लोग के लिए काम को सिलेक्ट करना इजी हो जाए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओ। क्योंकि जब हम अपना कोर्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो थ्योरी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और जो प्रैक्टिकली हम लोग जब इंडस्ट्री में जब काम करने लगते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो दोनों का कोई एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं है। तो आज प्रैक्टिकली आपको क्या काम किया जाता है, वहाँ पे क्या वर्किंग प्रोसीजर होता है, आपको बताएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पार्ट बाय पार्ट तो अलग अलग वीडियो बना चुकी हूँ, जिससे आपको समझ में आता है कि स्टार्टिंग कैसे होती है। एक ऑर्डर की स्टार्टिंग होती है, कभी कभी बायर से क्या होता है कि हमारे डायरेक्ट ऑर्डर आ जाते हैं, उनकी सैम्पलिंग वगैरह, या कभी कभी बायर क्या होता है बोलता है डायरेक्ट उनके पास अपने ऑलरेडी सैम्पल्स होते हैं, जिसमें अगर उन्हें कोई ऑर्डर चाहिए तो बोलते हैं कि जी हमें इसमें ऑर्डर चाहिए, क्या आप, पहले तो ये पूछते हैं क्या आप ऐसा स्टाइल कुछ कर पाओगे। रीज़न बीइंग कि, एक मिनट, क्या बेटा, बायर ये भी पूछता है कि इस मेरा ये स्टाइल है तो ये फैब्रिक मुझे चाहिए, अगर ये प्रिंट चाहिए या एम्ब्रॉयडरी चाहिए, उनका स्टाइल जो भी होगा उसके बारे में आपसे बात करेंगे। एक्सपोर्टर से बात करेंगे कि क्या आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। अगर एग्री करता है एक्सपोर्टर कि हाँ जी हम कर सकते हैं, तो वो उससे बोलेंगे ठीक है जी इसका सैम्पल बना के दो, या आप इसकी कॉस्टिंग करके दो, हम एटलीस्ट देखें तो सही, हमारा कॉन्फिडेंस तो एक्चुअली ये हम पता तो कर सकें कि हाँ आप कर सकते हो। तो आप उस चीज़ को आगे हम लोग बनाते हैं कि सैम्पल अगर बायर को चाहिए तो हम उसका सैम्पल बनाते हैं। उनको लगता है कि यार ये फैब्रिक डिफरेंट फैब्रिक है तो फैब्रिक सोर्सिंग करके देते हैं। उनको लगता है ये प्रिंट पता नहीं हम लोग कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें करके देते हैं, जिससे बायर से को हम बता सकें अगर हम वो कर सकते हैं तो बायर को हम लोग इस तरीके से सैंपल वगैरह बना के देते हैं। अगर बायर को लग गया कि नहीं हम कर सकते हैं, हाय करो, हाय, तो अगर बायर को ऐसा लगा कि नहीं हम कर, नहीं बेटा नहीं हम कर सकते हैं, तो फिर बायर उसकी कॉस्टिंग मांगता है। ठीक है, तो जब हम उसकी कॉस्टिंग दे देते हैं, बायर को सारी चीज़ें एग्री कर गए कि ठीक है जी कॉस्टिंग वगैरह हो गई, अब हम आपके साथ ऑर्डर प्लेस करने के लिए रेडी हैं। नहीं बेटा नहीं करो, जाओ उधर खेलो जाओ, एक मिनट गाइस। तो जैसे ही हम एग्री कर जाते हैं कि नहीं जी हम कर, बेटा मत करो, जैसे ही हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, मेरे बच्चे ना परेशान करना स्टार्ट, तो जैसे ही हम लोग बायर को कॉस्टिंग वगैरह दे दिए, बायर ने ओके कर दिया, ऑर्डर कंफर्म हो गया, ठीक है जी हमारे पास ऑर्डर आ गया। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर आ गया तो हम क्या करते हैं, उसके पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर जैसे ही आता है कि हमारा अब नेक्स्ट सैम्पल क्या बनने वाला है। ठीक है, तो उसकी हम लोग बायर से फटाफट से ऑर्डर, जैसे ही बायर का पीओ आ गया, तो पीओ आने के बाद से हम लोग सारी चीज़ें, हमारी वर्किंग स्टार्ट हो गई, हमारा ऑर्डर शीट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा ऑर्डर शीट, हमारा ऑर्डर कंफर्म हुआ, हम लोग अपना वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। सैम्पलिंग बननी है, सैम्पलिंग में डाल देते हैं, शायद वो फिटिंग का सैंपल होता है, बाहर से हम लोग टेक पैक मंगाते हैं बाहर से कि अपना टेक पैक दो। अगर वो हमारा सैंपल है, जिस हम पहले तो ये ध्यान देना है कि कौन सा इस सैंपल जो लेटेस्ट सैंपल हो, जो ओके हुआ है, जिस पे ऑर्डर कंफर्म हुआ है, वो सेम स्टाइल सैंपल होना चाहिए। आपके पास है तो आपके पास, मतलब एक्सपोर्टर के पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो बायर के पास है तो बायर से हम मंगाते हैं। बायर से बोलते हैं कि जी अपना टेक पैक दो, स्पेक शीट दो, जिससे बेस पे हम आगे इसकी सैम्पलिंग स्टार्ट कर सकें। तो मर्चेंट, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे आप एक काम करो। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने अलग वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, किस तरीके से एक मर्चेंडाइजर परफॉर्म करता है ये सारी स्टेजेस को। तो हम आगे अपनी सैम्पलिंग, जैसे बाहर से स्पेक शीट मांगते हैं, हम अपनी सैम्पलिंग प्रोसीड कर देते हैं, उधर सैंपल बनता रहता है। ठीक है, हमारी सैम्पलिंग में जो भी उनका नेक्स्ट सैंपल जाता है, उसके बाद क्या होता है कि सैंपल उधर बनते रहते हैं। दूसरी साइड अगर उसमें कोई प्रिंटेड स्टाइल है
तो हम लोग उधर प्रिंटिंग की बात करते हैं अपने फैब्रिक स्टोर वाले से, जो हमारा प्रिंटर है, जो मिल वाले से हम लोग कांटेक्ट करके ये सारा वर्किंग स्टार्ट होती है। ये मर्चेंट को ही करना होता है, सबको साथ में लेकर के। अगर आपका कोई प्रिंटेड स्टाइल है तो आप अपने फैब्रिक वाले को बुलाओगे, जो आपका स्टोर इंचार्ज होगा, फैब्रिक स्टोर इंचार्ज, उसको बुलाओगे, उसके साथ डिस्कस करोगे कि मेरा स्टाइल है प्रिंटेड है, इसको आगे प्रिंटिंग में डालना है, इस टाइप ऑफ बायर को चाहिए। अगर सॉलिड है, प्रिंटेड नहीं है, सॉलिड कलर प्लेन कलर में है, तो आप भी अपने फैब्रिक स्टोर वाले को फिर बुलाओगे कि जी ये मेरा कलर है, इसका मुझे लैप डीप चाहिए, ये पैंटोन नंबर है या कोई फैब्रिक का कटिंग है। वो आपको जब ऑर्डर आता है तभी समझ आ जाता है, तो आप उधर लैप डीप वगैरह के लिए मंगा लोगे। अगर क्वालिटी कोई फैब्रिक है जो आपके पास वो क्वालिटी नहीं है फैब्रिक की, तो क्वालिटी आप अपना ग्रे फैब्रिक ऑर्डर करोगे, उधर अपने स्टोर वाले को बोलोगे कि जी इसका ग्रे फैब्रिक ऑर्डर करो, जो भी है। तो आप इसकी एवरेज वगैरह निकाल करके टोटल कितना फैब्रिक रिक्वायर्ड है, कितने परसेंट आपको एक्स्ट्रा और करनी है, 2%, 5%, इस वजह से इस तरीके से आप अपना फैब्रिक ऑर्डर करोगे। प्रिंटिंग के लिए भी डाल दिया, अगर सॉलिड कलर है तो आपने लैप डिप के लिए डाल दिया, ये हो गया। अगर उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी है कि जी वो एम्ब्रॉयडरी वाला स्टाइल है, तो आप अपने एम्ब्रॉयडरी वाले को बुलाओगे, बोलोगे जी मेरा एम्ब्रॉयडरी है, ये आपको करनी है। तो आप उसको पंचिंग करने के लिए, एम्ब्रॉयडरी बेसिकली पंच होती है, ठीक है। कंप्यूटर की एम्ब्रॉयडरी अगर हुई या हैंड की एम्ब्रॉयडरी, बहुत सारे ऑर्डर क्वांटिटी होती नहीं, सारी कंप्यूटर ही होती हैं। अगर उसमें एम्ब्रॉयडरी है तो आप लोग अपने एम्ब्रॉयडरी वाला जो भी यूनिट, एम्ब्रॉयडरी की यूनिट जहाँ पर भी होगी उसको बुलाओगे, उसको बोलोगे कि जी ऐसा है, ये लो। उसके कॉस्टिंग वगैरह तो कॉस्टिंग के टाइम पे आपने निकाली, फिर आप प्रोडक्शन अगर दोगे तो थोड़ी और बार्गेनिंग कर लेना, ठीक है। ये बेस्ट एक मर्चेंडाइजिंग का फटाफट से वर्किंग प्रोसीजर स्टार्ट कर देना चाहिए। जब मैं वीडियो बनाती हूँ मेरे बच्चे दुखी कर देते, क्या हुआ बेटा, ले लो उसको, 1 मिनट, अरे यार पता नहीं कहाँ पर थी, हाँ। तो इस तरीके से अब उसमें जो भी है ट्रिम्स, अगर उसमें कोई लग रहा है, बटन लग रहा है, जो भी लग रहा है उसमें, जो भी एसेसरीज, जिपर वगैरह, ट्रिम जो भी लग रहा है उसमें एसेसरी, फिर वो आप देखोगे, वो अपने जो आपका ट्रिम स्टोर वाला है उसको बुलाओगे और उसको ऑर्डर प्लेस करोगे कि जी इसमें ये लगना है। बायर से पहले ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन पहले बिना बायर से अप्रूवल लिए नहीं। जो भी चीज़ होगा उसका पहले बायर से हम सैंपल भेज करके अप्रूवल लेते हैं, ये याद रखना। कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि हमें अप्रूवल बायर से नहीं लिया और आपने ऑर्डर कर दिया। बल्क कभी भी अपने यहाँ इन हाउस नहीं करना है जब तक आपके हैंड में, बायर ने बोल तो दिया मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन बायर को आप उसका सैंपल मंगाओ, बायर को भेजो, बायर ने बोला ठीक है, ओके, गो हेड फॉर प्रोडक्शन, ये आपका ठीक है, देन आप फिर अपना बल्क अपने यहाँ इन हाउस कराओ, ठीक है। जब तक बायर का रिटर्न में ना आ जाए कोई अप्रूवल, चाहे वो फैब्रिक, इसीलिए फैब्रिक का आता है ग्रे फैब्रिक, तो उसको ग्रे फैब्रिक भी आप, ग्रे फैब्रिक नहीं, प्रोसेस्ड फैब्रिक ही देना चाहिए। लैप डिप है, कलर तो दे दिया बायर ने, लेकिन जब तक आपके पास लैप डिप नहीं आएगी, लैप डिप का बायर को नहीं भेजोगे, जब तक बायर ने कलर ओके नहीं करोगे, तब तक नहीं आगे उसके यहाँ सारी चीज़ें वो बनाएगा। पहले सैंपल, हर एक चीज़ का पहले अप्रूवल लोगे, देन हर एक चीज़ आगे बल्क के लिए गो हेड करनी है, ठीक है। तो ये सावधानी हमेशा रखना। लेबल्स वगैरह जो होते हैं, लेबल्स आप ऑर्डर करना स्टार्ट कर दो। लेबल उनके कैसे हैं, उनके अपने पर्टिकुलर उनके सप्लायर हैं, क्या है, लोकल लेबल है या क्या है, तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। सैम्पल्स वगैरह बनाना आपने स्टार्ट कर दिया, सैम्पल बन गए, चेक हुए, फिट सैम्पल गया, उसके बाद फिट के बाद पीपी जाता है, किसी के SMS सैम्पल भी जाते हैं। हर एक बार की ये बायर खुद बताता है कि हमारा सैंपल वगैरह गए, प्रोडक्शन के लिए स्टाइल आपका ओके हो गया, आपने ग्रेडिंग वगैरह करा दिया, आपने पैटर्न का कितने साइज़ में बायर का ऑर्डर आया है, आपने ग्रेडिंग करा दिया, ठीक है। ग्रेडिंग करने के बाद आपकी अब आपका जो मेन जिस पे अप्रूवल आया था कि नहीं ये वाला सैंपल आपके ओके फॉर प्रोडक्शन, जो आपका पीपी है, पीपी को हमेशा सील करके रखना। ये सारी चीज़ें जो जहाँ पे मेन पॉइंट है वहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि जैसे आपका पीपी जिस पे ओके फॉर प्रोडक्शन आया, आपका पीपी है या फिट है, जो भी जिस पे भी आपका ओके कि आपका ये जो स्टाइल है बिल्कुल इसी, ये सैंपल है बिल्कुल मेजरमेंट के लिए परफेक्ट है, हर चीज़ के लिए परफेक्ट है, उसको सील जरूर कर देना। क्योंकि ऐसे में ना जब प्रोडक्शन में कोई सैंपल जाता है तो वहाँ खोने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। तो उसको सील जरूर करना, उस पर साइन करना, उस पर डेट रखना, उस सारी चीज़ें, जिससे वो खोए भी, उसमें कोई कट लगा दो या उसमें कोई चीज़ पंच कर दो, तो मतलब जिससे वो सीलर सैंपल आपका बेसिकली हो कि इसी को हमें हर चीज़ के लिए फॉलो करना है। एक सीलर सैंपल अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है।
तो आपने ग्रेडिंग वगैरह करा दिया, नीचे कटिंग में डाल दिया आपका, जहाँ पे भी कटिंग आपका जो फैब्रिक वगैरह कटिंग होती है, आपने जो आपकी प्रोडक्शन की टीम होगी उसको अपनी प्रोडक्शन की फाइलें आप हैंड ओवर कर दोगे जैसे ही आपका ओके फॉर प्रोडक्शन हुआ। हमने फाइल हैंड ओवर कर दी, फाइल में आप हर एक चीज़ मेंशन करनी है। लेकिन आपको प्रोडक्शन जैसे ही बल्क ओके फॉर बल्क आता है, मतलब प्रोडक्शन के लिए आता है, आप एक अपनी पीपी मीटिंग बुलाओगे जिसको हम पीपीएम बोलते हैं, प्री प्रोडक्शन मीटिंग। पीपीएम बुलाओ, पीपीएम में आपके ऑनर भी होने चाहिए, जिससे ऑनर को भी पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता चले कि ऑनर को आपने पीपीएम में नहीं बुलाया तो आपके प्रोडक्शन वाले सब इधर उधर की करके फिर आपको कल को कोई चीज़ नुकसान हो जाए तो आपको ब्लेम करें। ठीक है, ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना। पीपीएम करो, सबको हर एक चीज़ बुलाओ। पीपीएम मतलब प्रोडक्शन की जो फाइल है पीपीएम में सबके सामने हैंड ओवर करो। चाहे आपकी ग्रेडिंग का जो पैटर्न हो गया, ग्रेडेड पैटर्न, प्रोडक्शन की फाइल और आपका जो सीलर सैंपल हो गया, वो प्रोडक्शन की फाइल में आपका सब कुछ लगा होना चाहिए। प्रोडक्शन की फ़ाइल के लिए अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो मैं बना दूंगी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, जब मैं इंडस्ट्री विजिट करने जाऊंगी तो बेसिकली आपको प्रोडक्शन की फ़ाइल दिखा भी दूंगी कि इस तरीके से बनती है। तो आपको तभी फाइल हैंड ओवर करनी है सबके सामने कि जी अब हम इनको अपनी फ़ाइल हैंड ओवर कर रहे हैं, ये रही मेरी डिलीवरी डेट, आज के दिन हम इनको फ़ाइल दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। अब मुझे मेरी जो डिलीवरी डेट है उस पर मुझे ये ऑर्डर अब बन के कब मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बायर को, जो मर्चेंडाइजर होता है वो आगे बायर को अपडेट करेगा कि हमारा इस तरह प्रोडक्शन में है। जो टीएनए वगैरह बनते हैं या फिर टीएनए से बायर को देते हैं अपडेट, टीएनए मेंटेन करो, या मेल के थ्रू देना है मेल के थ्रू करो। तो इस तरीके से आप अपना काम करो। प्रोडक्शन में गया तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन में चला गया तो हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्या चला गया। प्रोडक्शन फ्लोर पे अगर आपका जो भी स्टाइल लग रहा है, मर्चेंडाइजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी कभी बीच में जा करके आप वहाँ पे एक बार देखो कि आपकी चीज़ें बन रही हैं। ऐसा तो नहीं, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्शन में ब्लंडर मिस्टेक, क्या हुआ बेटा, तो अपना इस सारी चीज़ों को चेक करते रहो। ठीक है, फिर आप कोशिश करो कि जो आपका टीओपी टॉप ऑफ प्रोडक्शन जो सैंपल जाता है वो प्रोडक्शन से उठाओ। प्रोडक्शन से सैम्पलिंग में बहुत सारे जो मर्चेंट होते हैं सैम्पलिंग में बनाते हैं कि अप्रूवल आ जाए, सैम्पलिंग में मत बनवाओ। अगर आप प्रोडक्शन से बना के दोगे तो आपका जो प्रोडक्शन की जो टीम होगी ना वो भी डरी हुई होगी कि यार यहीं से बनाना है, जो उनकी गलतियाँ होगी फिर पकड़ लेंगे। ठीक है, तो हमेशा प्रोडक्शन से ही अपनी 10 सैंपल उठाओ, 10 में से 2 पीस तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, तभी आप अपना टॉप ऑफ प्रोडक्शन टीओपी सैंपल बायर को जरूर भेजना। शिपमेंट सैंपल बेसिकली जिसको बोलते हैं, तो आप प्रोडक्शन से ही उठा के भेजो। उसके बाद ये आपका हो गया। फिर आपका जैसे ऑर्डर बन जाएगा, शिपमेंट फिर प्रोडक्शन में बनने के बाद फिनिशिंग में जाएगा। फिनिशिंग में आप अपने टाइमलाइन हमेशा सबको अपडेट करते रहो, जी ये है डेट, ये है डेट, सबको मतलब कहते हैं सिर पे बैठे रहो। जैसे बाहर हमारे सिर पे बैठे रहता है वैसे मर्चेंट को अपनी जो इन हाउस जो टीम है उसके सिर पे बैठे रहना, उनको बार बार पंच करना नहीं, मेरा ये है ये है ये ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर लेट हो गया फिर दिक्कत हो जाती है। तो उस तरीके से जैसे ही आप देखते रहो पैकिंग वगैरह कब हो रही, क्या हो रही, हर एक स्टेज पे मर्चेंडाइजर को इन्वॉल्व रहना ज़रूरी होता है। आप अपनी चीज़ें देखे रहो। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स, अब ये देखना है कि डॉक्यूमेंट्स जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं डॉक्यूमेंट वगैरह भी वो लोग मर्चेंट से ही कराते हैं। हमने तो किया है अपनी कई सारी फैक्ट्रियों में, सारे इनवॉइसेस, पैकिंग लिस्ट खुद बनाया है, सब चीज़ें को भेजा है। इनफैक्ट रुक रुक करके हमने स्टाइलों की पैकिंग वगैरह कराई है, सब कुछ कराई है। वो टाइम था, बट अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब तो टीम बन चुकी हैं इंडस्ट्री में। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वाले हैं फिर आप उनको ऑलरेडी पीओ वगैरह दे देना, जिससे क्या होता है कि वो पैकिंग लिस्ट वगैरह, इनवॉइस वगैरह हमारे बना करके आगे और फॉलोअप लेते रहें अपने, हमारे जो फिनिशिंग वगैरह है, जो पैकिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, जिससे आप फ्री रहो। अगर वो मर्चेंट को ही करना है फिर मर्चेंट ही इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनाएगा। इस हिसाब से आप सारी चीज़ें अपनी बनाते रहो। ठीक है, तो उसके बाद फिर जैसे ही आपकी शिपमेंट पैक हुई, आपका अगर आपको मेल करनी है मर्चेंट को तो मर्चेंट ईमेल करेगा। हमारे अगर शिपिंग वाले ईमेल करते हैं कि नहीं वो क्योंकि हमारे जैसे शिपिंग डिपार्टमेंट होता है तो बायर का, हमारे इन हाउस शिपिंग डिपार्टमेंट हो या ना हो लेकिन बायर का शिपिंग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर अगर हमें उनसे अपडेट करनी तो मर्चेंट करता है, अगर हमारे शिपिंग डिपार्टमेंट है तो वो लोग अपडेट करते हैं। हमारा यहाँ पे उसके बाद रोल ख़त्म नहीं होता है, जो कुछ पूछना होता है पूछते रहते हैं। फिर जो मर्चेंट होता है जैसे ही प्रोडक्शन में गया वो सारी चीज़ें हेडअप उनकी हो जाती है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरा ऑर्डर अच्छा जाना चाहिए, इसलिए मर्चेंट जो है लगा रहता है।
ठीक है, उसको देखता रहता है। फिर आप अपने दूसरे स्टाइलों में लगे रहते हो। तो हर एक स्टाइल का इसी तरीके से प्रोसीजर होता है। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना। आपका क्या फीडबैक है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसा तो नहीं मेरे वीडियो से बोर होते हो, कुछ कुछ कमेंट आ जाते हैं यार, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैडम आप टॉपिक से भटक रहे हो, पता नहीं क्या क्या लो यार, कौन सा टॉपिक। मैं तो मर्चेंडाइजिंग फैशन डिज़ाइनिंग के टॉपिक ही लेके आती हूँ, मैं कोई अलग टॉपिक तो लेके नहीं आती। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखनी 15 मिनट की हो गई है। वीडियो को शेयर ज़रूर करना फ्रेंड, जिससे जिन लोगों को भी मर्चेंडाइजिंग नहीं आती है एटलीस्ट वो सीख सके, उनको एक सही गाइडेंस मिल सके।